हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? या मैम, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। मैम। हम अच्छे हैं, आप गुड कैसे हैं? आफ्टरनून। ऑल गुड, ऑल गुड। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग दिस डिस्कशन। कोई न्यू अपडेट है सर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड? क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मैम क्या है कि अभी है ना, रिसेंटली मतलब एमसीसी ने वो 30 तारीख को एक है ना पीडब्ल्यूडी जो तो कैंडिडेट्स के लिए वो डाला था नोटिफिकेशन, तो उसी से हमारे को थोड़ा हिंट मिल रहा है। तो वो मैं एक बार आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, जी। ये नोटिफिकेशन है हम्म कि मतलब अर्जेंट अटेंशन ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2020, दिस इज रिगार्डिंग ऑनलाइन generation of PWD certified by the NEET Disability Certification Center for the upcoming UG काउंसलिंग 2022। इसके अंदर आप देखेंगे मैम कि मतलब सेकंड पैरा के अंदर जो है ना ब्लैक के अंदर मतलब हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये ब्लैक के अंदर जो हाँ। हाईलाइटेड है, इसके अंदर लिखा हुआ है थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बिफोर द पार्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ यूजी हम्म काउंसलिंग विच इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 2022। तो आप ये ओके। मान के चलिए हमारी जो ये यूजी काउंसलिंग है, ये हम्म मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं। हम्म और इसका नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5 या 6 अक्टूबर के आसपास आ जाना चाहिए। तो ये है अभी तक की लेटेस्ट अपडेट फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग। आई रियली और होप कि नीट यूजी 6 तक कर हाँ देंगे, ये लोग 6 तक बता देंगे। हाँ। जी 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 मैम, क्योंकि अगर ये काउंसलिंग ये इन्होंने बोला स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करने से पहले इनको वो देना पड़ेगा ना शेड्यूल। तो वो शेड्यूल वो लगभग है ना 4-5 दिन पहले वो दे ही देते हैं। तो आप यही ये मान के चलेंगे कि अपने को 4-5 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। एनी ठीक है मैम। अदर नोटिफिकेशन, एनी अदर रजिस्ट्रेशन, स्टेट रजिस्ट्रेशन जो कुछ आए हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सके सर? अभी मैडम सिर्फ इस पहले मतलब उड़ीसा का आया है। हम्म बाकी है ना केरला ने तो मतलब कि जो तो स्पेशली पहले ही ले लिया था रजिस्ट्रेशन। प्लस है ना हम्म पौंडीचेरी का हुआ है अभी रजिस्ट्रेशन। हम्म ठीक है, लेकिन ये सभी क्या करते हैं स्टेट, ये पहले रजिस्ट्रेशन करा के रख लेते हैं। हम्म बट जब हम्म तक एमसीसी का राउंड 1 नहीं होगा, हम्म जब तक एमसीसी का राउंड 1 नहीं होगा, तब तक कोई भी स्टेट अपने यहाँ पे मतलब कि काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करता राउंड 1 की। तो हम्म तो है ना सभी स्टेट जो भी हैं वो स्पेशली मतलब एमसीसी के राउंड 1 को फॉलो करते हैं। तो मतलब उनके बीच में आप मान के चलो कम जो तो करीबन जो तो स्पेशली 1 हफ्ते का गैप चलेगा चलेगा। हम्म। सर, हमारे दूसरे टीममेट्स भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र रीजन से आशीष सर हैं और दिल्ली रीजन से संगीता है हमारे साथ। तो दे ऑन ऑन अ डेली बेसिस दे इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ पेरेंट्स। तो आशीष सर एंड संगीता, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है जो आपके सामने पुटअप की जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो वो यू कैन सर, आप एक बार पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए। जी सर। महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाँ लिए हाँ। दूसरे ओपन स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पर एमबीबीएस के लिए वो एडमिशन ले सकते हैं? और बीएमएस के लिए, मैं जहाँ तक मेरा जानना है कि बीएमएस के लिए कोई स्टेट्स ओपन है और एमबीबीएस के लिए कोई स्टेट्स ओपन है। इस पे जरा ज्ञान देंगे आप? देखिए बीएमएस के लिए सर है ना सारी स्टेट्स ओपन है। ठीक है, कोई भी क्लोज स्टेट नहीं है। ओके। क्योंकि बीएमएस, हाँ, क्योंकि बीएमएस में क्या होता है ना सर, मतलब हर प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है उसकी 15% सीटें हर स्टेट के अंदर मतलब ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी आपको उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट उसके अंदर आपको जो सीट मिलेगी वो एआईक्यू कोटा की ही सीट मिलेगी, मतलब जिसको हम ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है तो मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए मैं ये बता दूं कि नॉर्मली जो है महाराष्ट्र, ठीक है, वो अगर आप वेदांता ठीक है, वो अगर आप स्पेशली वेदांता मेडिकल कॉलेज मतलब स्पेशली हटा दो, तो जो बच्चों के जो बजट के जो होते हैं कॉलेजेस, वो अप टू 490 या 500 प्लस मार्क्स पे बच्चे को मिल जाता है इन जनरल। ठीक है, और जिनकी फीस स्ट्रक्चर 7 लाख से 11 लाख, मैंने क्यों हटा दिया उसको ना वेदांता को, क्योंकि वेदांता की जो फीस है वो है 16.5 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, तो जो है ना बजट वाले जो कॉलेजेस रहते हैं स्पेशली, क्योंकि वहां पे मतलब ईडब्ल्यूएस की फीस हाफ है, जो वहाँ के स्पेशली मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्लस स्पेशली ओबीसी एनसीएल की हाफ है, प्लस वीजे से तो फीस नहीं ली जाती, एससी से भी फीस नहीं ली जाती है, उनसे सिर्फ ओनली डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। तो वो कॉलेजेस की जो कट ऑफ रहती है 500 प्लस आप मान के चलो। मतलब एससी एसटी ओबीसी वीजे वगैरह में आप है ना थोड़ा सा और कम मान लो 10-20 मार्क्स, तो आप ये मान के चलिए वो कट ऑफ रहती है। 11 से 13 लाख की फीस के अंदर जो आपके लिए स्टेट्स हैं वो है एपी। ठीक है, एंड
नेक्स्ट स्टेट इज इसमें तेलंगाना, ठीक है, जिसकी फीस है 11,55 है कुछ कॉलेज की, और कुछ की 12 है, कुछ की 12.5 है, और मैक्सिमम जो स्पेशली माइनॉरिटी जो है वहां पे जो तो कॉलेजेस, वो कॉलेज की फीस है 14 लाख रुपए, राइट। तो अब आप के ना वहां के हिसाब से अगर वो आप जो तो पकड़ के चलो तो आपको 60 लाख 65 लाख तक में, मतलब इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस के साथ, ठीक है, मतलब कि वो आपका वो हो जाता है बजट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आप वो आ जाओ जो तो स्पेशली यूपी आ जाइए, तो है ना, यूपी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अगर चांसेस है यूपी, ठीक है, इफ यू मतलब इफ यू बिलोंग टू 300 प्लस मार्क्स, अगर आप 300 प्लस मार्क्स पे हैं तो आप मान के चलिए आपको है ना यूपी के अंदर 60 to 65 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस आपके होने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब ओपन स्टेट में हो गया, एपी हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो महाराष्ट्र का स्टूडेंट जो 470 के नीचे वाला जो बच्चा है या 480 के नीचे वाला जो बच्चा है, वो दूसरी कौन से स्टेट में जाए जहां पे उसका कम से कम उसमें हो जाए बजट में, क्योंकि 480 के अंदर उसके चांसेस जो तो ये स्पेशली कर्नाटका वगैरह में नहीं है, ठीक है। अगर उसके 480 490 हैं तो उसको कर्नाटका के माइनॉरिटी कॉलेजेस मिलेंगे जिनकी फीस 16 लाख 18 लाख रुपए पर ईयर होगी, ठीक है। बट आपको यूपी है, आपको मतलब एपी हो गया, उसके बाद स्पेशली तेलंगाना हो गया, यूपी है, इसके बाद मतलब हरियाणा है, और उसके बाद बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो सो ना दीज आर ओपन स्टेट जो आपके स्कोर में है, वैसे तो ओपन स्टेट बहुत सारे और भी हैं। ओके, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू संगीता। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके सर, बाय बाय। Thank you, थैंक ma'am. यू Thank you, sir. उदय सर। ओके।